नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिहार एएनएम 12,771 भर्ती लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिहार एएनएम 12,771 भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईसीजी, एक्सरे, फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट भर्ती में काउंसलिंग की प्रक्रिया लागू होगी या एग्जाम की प्रक्रिया लागू होगी, आपको आज नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया लागू होगी तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आखिरकार कब तक जारी किया जाएगा। अगर एग्जाम की प्रक्रिया लागू होगी तो एग्जाम की जो डेट है वो कब निर्धारित की जाएगी। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में फार्मासिस्ट वैकेंसी से संबंधित भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट वैकेंसी में भी काउंसलिंग की प्रक्रिया लागू थी। ऐसे में काउंसलिंग की प्रक्रिया होने ही वाली थी, लेकिन अचानक से जो आदेश है वो भी बदल गया है। जो आदेश नया बदला है वो क्या बदला है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम होगा कि बिहार में अब नई नियमावली लागू हो चुकी है। चाहे जितनी भी वैकेंसी हो, अब सभी में एग्जाम की जो प्रक्रिया है वो आयोग निर्धारित कर रहा है। सबसे पहले एएनएम 10,709 भर्ती में आयोग ने काउंसलिंग को हटाकर एग्जाम की जो नियमावली है उसको लागू कर दिया। फिर उसके बाद ईसीजी, एक्सरे और फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। आपको तो मालूम है, ईसीजी, एक्सरे, फार्मासिस्ट और ओटी भर्ती में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया लागू थी, सभी छात्रों के मन में यही सवाल उत्पन्न था कि जल्द से जल्द इस भर्ती में जो काउंसलिंग की डेट है उसका निर्धारण किया जाएगा और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन आयोग ने अचानक से अपना फैसला बदल दिया है। अर्थात अब एएनएम 10,709 भर्ती की तरह ईसीजी, एक्सरे टेक, फार्मासिस्ट और ओटी असिस्टेंट भर्ती में भी काउंसलिंग की प्रक्रिया के बजाय एग्जाम की प्रक्रिया लागू की जाएगी। लेकिन जो एग्जाम की प्रक्रिया लागू होगी वो आखिरकार उसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा और एग्जाम की डेट कितने दिनों में संपन्न की जाएगी, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ नोटिस दिखाना चाहते हैं जो आज समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले उस नोटिस को आप ध्यान से देखिए। दोस्तों, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं। इसमें यही बताया जा रहा है कि काउंसलिंग के बजाय अब परीक्षा से फार्मासिस्ट, ईसीजी व एक्सरे टेक्नीशियन और ओटी असिस्टेंट की नियुक्ति होगी। इसके लिए नियुक्ति की जो नियमावली है उसमें संशोधन किया जाएगा। मतलब जो नियुक्ति की नियमावली पहले जारी की गई थी काउंसलिंग के लिए, अब उस नियमावली में को फिर से संशोधित करके नई नियमावली के आधार पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते 2-3 महीने से डिग्री विवाद के कारण इन पदों की बहाली अटकी हुई थी। 4-5 महीने पहले बिहार तकनीक सेवा आयोग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन भी निकाला था, जिसमें काउंसलिंग के माध्यम से इन पदों पर नियुक्ति होनी थी। लेकिन जो शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता रखी गई है, इसके प्रमाण पत्र किन विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा जारी होने पर मान्य होंगे और किन के द्वारा जारी होने पर मान्य नहीं होंगे, यह स्पष्ट नहीं किया गया था। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग से मंतव्य मांगा गया था और मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची भेजने को भी कहा गया था।
इसके बावजूद आवेदकों के प्रमाण पत्र की स्क्रूटनी और काउंसलिंग के लिए जो मेधा सूची बनाने की जो प्रक्रिया है उसको रोकनी पड़ी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से परीक्षा लेकर इन पदों पर जो नियुक्त का निर्देश दिया गया था, इसके लिए जल्द ही जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। क्योंकि आपको तो मालूम होगा कि 1 माह में नई नियमावली बन जाएगी और उसके बाद 2 महीने का समय परीक्षा के लिए तैयार होगा। ऐसे में इस माह के अंत तक संशोधित नियमावली जारी होने की संपूर्ण संभावना बताई जा रही है और दिसंबर के अंत तक इन पदों के लिए नियुक्ति होने की संभावना है। अर्थात जो आयोग का एक रोस्टर है, उस प्लान के अनुसार दिसंबर माह में एग्जाम की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद एग्जाम की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको तो मालूम होगा कि बिहार में फार्मासिस्ट के लिए 1539 पद निर्धारित किए गए थे, जिसमें 1539 पदों में 5837 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन किए। ईसीजी टेक्नीशियन की अगर बात करें तो ईसीजी टेक्नीशियन के लगभग 163 पद निर्धारित किए गए थे। 163 पद में 1036 अभ्यर्थी आवेदन करने वाले हैं। इसी तरह एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें, एक्सरे टेक्नीशियन के 803 पद निर्धारित किए गए थे और लगभग 7012 अभ्यर्थी आवेदन करने वाले हैं। इसी तरह ओटी असिस्टेंट की बात करें तो ओटी असिस्टेंट में लगभग 1096 पद निर्धारित किए गए थे, जिसमें 6601 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। तो दोस्तों, एक प्रकार से देखें, सबसे पहले फार्मासिस्ट वैकेंसी की बात करें तो फार्मासिस्ट वैकेंसी में काउंसलिंग की प्रक्रिया पहले लागू थी, लेकिन अब उस काउंसलिंग की प्रक्रिया को बदलकर एग्जाम की प्रक्रिया लागू होगी, जिसका नोटिफिकेशन इस माह में जारी किया जाएगा और दिसंबर के अंत तक एग्जाम की जो डेट है उसका निर्धारण हो जाएगा। अर्थात फार्मासिस्ट वैकेंसी के लिए 1539 पदों में 5827 अभ्यर्थी आवेदन करने वाले थे। अगर एग्जाम की प्रक्रिया लागू होगी तो हो सकता है 3000 अभ्यर्थी इसमें एग्जाम दें। तो एक प्रकार से देखें, फार्मासिस्ट वैकेंसी के लिए जो अभ्यर्थियों का अगर ग्राफ है एग्जाम के आधार पर, तो एग्जाम के आधार पर काफ़ी कम होने वाला है, क्योंकि फार्मासिस्ट वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम की जो डेट है उसका निर्धारण दिसंबर माह में हर हाल में हो सकता है और दिसंबर माह के अंत तक ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि किस दिन एग्ज़ाम की प्रक्रिया होगी और कब किस डेट में निर्धारण किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों, अगर ओटी असिस्टेंट की बात करें तो ओटी असिस्टेंट में लगभग 10 गुना अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं, लेकिन अगर इसमें एग्जाम की प्रक्रिया लागू हो गई तो लगभग 5 गुना अभ्यर्थी ही उपस्थित हो पाएंगे। तो इसमें भी कंपटीशन की अगर बात करें तो कंपटीशन काफ़ी कम जा सकता है और इसमें भी अगर एग्ज़ाम की प्रक्रिया की बात करें तो इसका भी जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो दिसंबर के लास्ट सप्ताह में घोषित किया जाएगा और अक्टूबर के लास्ट सप्ताह के अंत तक नई नियमावली का जो आधार है उसको जारी कर दिया जाएगा। इसी तरह ईसीजी टेक्नीशियन की बात करें, ईसीजी टेक्नीशियन में 163 पद निर्धारित किए गए थे। इसमें आवेदक 1036 है, अर्थात इसमें 8 गुना अभ्यर्थी उपस्थित होंगे। अगर इसमें भी एग्जाम की प्रक्रिया लागू हो गई तो इसमें भी लगभग 5 गुना अभ्यर्थी उपस्थित होंगे। तो एक प्रकार से देखा जाए दोस्तों, तो हर वैकेंसी में अगर एग्जाम की प्रक्रिया लागू हो जाएगी तो कंपटीशन कम हो जाएगा और अभ्यर्थियों के सिलेक्शन होने के काफ़ी चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि उसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा जो तैयारी अच्छे से किया होगा। तो अगर 3601 पदों के लिए लगभग 20,476 आवेदन हुए हैं, लेकिन फार्मासिस्ट के लिए 1539
में 5,827 अभ्यर्थी आवेदन किए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आयोग अपना जो रोस्टर है वो लगातार बदल रहा है। रोस्टर के अनुसार ही आयोग का कार्य चल रहा है। अब ये आयोग सुनिश्चित नहीं कर पा रहा कि आखिरकार सभी वैकेंसियों के लिए ये नियम लागू होगा कि एएनएम वैकेंसियों के लिए ही ये नियम लागू होगा। तो दोस्तों, अगर आयोग की प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रही तो बिहार में नई नियमावली से हर वैकेंसी को पूरा किया जाएगा, चाहे वह एएनएम की वैकेंसी हो, चाहे वह ईसीजी की वैकेंसी हो, चाहे वह फार्मासिस्ट की वैकेंसी हो। अर्थात सब में अब एग्जाम की प्रक्रिया लागू होगी और सभी वैकेंसी को एग्जाम की प्रक्रिया के आधार पर ही पूरा किया जाएगा। ये आयोग का फाइनल डिसीजन हो गया है। आयोग ने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि हर वैकेंसी में अब एग्जाम की प्रक्रिया लागू होगी और बिना एग्जाम के किसी भी भर्ती में चयन की जो प्रक्रिया है उसका निर्धारण नहीं किया जाएगा। तो एग्जाम के ही जो आधार है दोस्तों उसको लागू हो चुका है। तो एक प्रकार से देखें तो बिहार सरकार लगातार परिवर्तन करने का प्रयास कर रही है। अगर सबसे पहले उसने जो परिवर्तन किया वो 10,709 भर्ती में परिवर्तन किया। फिर फार्मासिस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला। फार्मासिस्ट वैकेंसी में भी जो परिवर्तन कर दिया। फिर ईसीजी का नोटिफिकेशन निकाला, इसमें भी परिवर्तन कर दिया। अगर देखें तो नई जो नियमावली है उस सब वैकेंसी में लागू हो चुकी है। अब सभी अभ्यर्थियों को एग्जाम देना होगा। बिना एग्जाम के किसी भी भर्ती की प्रक्रिया संभावित नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी एएनएम 10,709 भर्ती से संबंधित।